सेठ आपका परम भगत है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी वह निसंतान है। कृपया इसकी कामना पूर्ण करो। माँ दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म रूप क्षेत्र है। किसान अपने खेत में जैसा बीज रोपता है वैसे ही फसल काटता है। माँ पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भगत है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको अपने भक्तों का दुख अवश्य हरना चाहिए। आप तो स्वयं अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कौन पूजेगा, कौन आपके व्रत करेगा। माता पार्वती का आग्रह देखकर शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, जिसकी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु उस पुत्र का आयु काल केवल 12 वर्ष का होगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए मैं और इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती व शिव शंकर की इस बातचीत को सुनकर साहूकार सुन रहा था। इससे उसे न तो कुछ प्रसन्नता हुई, न ही कोई दुख। वह पहले की भांति भगवान शंकर की पूजा व उनका व्रत करता रहा। कुछ समय उपरांत साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसके पुत्र की आयु 12 वर्ष की ही है। इसी कारण वह अधिक प्रसन्न नहीं हुआ, न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया था तो उसकी माता ने अपने पति से उसका विवाह कराने के लिए कहा, परंतु साहूकार ने कहा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, पहले इसे पढ़ने हेतु काशी भेजूंगा। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन देते हुए कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति हेतु ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराओ। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहीं पर ब्राह्मण को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने आया था वह एक आंख से काना था। राजकुमार का पिता इस बात से अत्यंत चिंतित था कि वही राजकुमार को देखकर राजकुमारी या उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। ऐसे में राजा ने साहूकार के पुत्र को देखकर सोचा कि क्यों न इसके द्वारा शादी के समय इस लड़के से काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर वह साहूकार के लड़के व उसके मामा से बात करने लगा। उन्हें राजी कर उसने लड़के को वर के कपड़े पहनाए तथा लड़की के द्वार पर घोड़ी लेकर पहुंचा। राजकुमार के पिता ने सोचा, यदि फेरों का कार्य भी इसी से करा लिया जाए तो सही होगा। ऐसा सोचकर लड़के और उसके मामा को कुछ धन देने का वादा कर फेरों का कन्यादान का कार्य भी करने के लिए कहा। वे दोनों इस कार्य के लिए सहर्ष तैयार हो गई। विवाह कार्य संपन्न हो गया। साहूकार के पुत्र ने अवसर पाकर राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के संग तुझे भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा देखकर राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने माता पिता को सारी बात बता दी तथा कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया हुआ है। अपनी पुत्री की बात सुन राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिसके बारात वापस चली गई। दूसरी ओर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गई। थोड़ी देर के बाद जब उसका मामा
अंदर आया तो उसने देखा कि भांजा मृत पड़ा है और उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैंने अभी रोना पीटना शुरू कर दिया तो यह कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसे जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को भोजन के पश्चात विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती कहने लगी, महाराज कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्ट दुख दूर करो। जब शिव पार्वती वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ एक लड़का मृत पड़ा है। माता पार्वती कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी जिसे यह भोग चुका है। तब पार्वती ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़फ तड़फ कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। तदोपरांत शिवजी और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गई। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उस लड़के का जहाँ की राजकुमारी से विवाह हुआ था वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। उस लड़के के सवसर वहाँ के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आवभगत की। बहुत से दान दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी पुत्री और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर माता पिता को खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका बेटा सकुशल घर लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया तो उनको सहज विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी सहित बहुत सा धन लेकर आया है। यह सुनकर सेठ सेठानी प्रसन्नतापूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र और वधू का स्वागत किया और हंसी खुशी रहने लगे। जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनाता है और पढ़ता है उसके सब दुख दूर, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वे इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोगकर अंत में शिवधाम जाते हैं। तथा सोमवार की शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चारु चतुर भुज, दस भुज ते सोहे, भोले दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता भोला, रूप निरखता तिरुभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, बोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकार, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चकर त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, ओम अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे।
ओम जय शिवे ओंकारा, ओम जय शिवे ओंकारा, भोले हर शिवे ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिवे ओंकारा। जयकारा।